नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि हम अपने वात पित्त कफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने वात पित्त कफ को कंट्रोल कर लिया, यानी कि जो हमारे त्रिदोष हैं उनको कंट्रोल कर लिया, तो हम हर प्रकार की बीमारी से दूर रह सकते हैं और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी बीमारी को कंट्रोल कैसे करेंगे और उसके साथ साथ हम जानेंगे वात पित्त और कफ के कुछ एक एंटीडोट के बारे में, जिनसे आप अपने वात पित्त और कफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपके साथ अवतार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद शिक्षा। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, यानी कि त्रिदोष, जैसे कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो उनको आज हम जानेंगे, उनके एक एंटीडोट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वात का एंटीडोट कौन सा होता है। वात का दोस्तों एंटीडोट होता है तेल, यानी कि यह एक वात को शमन करने का, यानी कि वात को घटाने का काम करता है और उसके साथ साथ थोड़ा कफ दोष को भी घटाने का, यानी कि शमन करने का काम करता है और यह कहीं ना कहीं पित्त को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि दोस्तों जो तेल है वो वात को और कफ को घटाने का काम करता है और पित्त को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद जानते हैं कि पित्त दोष का स्पेशल एंटीडोट कौन सा होता है। पित्त दोष का स्पेशल एंटीडोट है दोस्तों घी। अब घी का अगर आप सेवन करते हैं तो आप अपने पित्त दोष को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उसको बैलेंस अवस्था में ला सकते हैं और उसके साथ साथ यह कफ दोष को बढ़ाने का काम करता है और यह वात दोष को भी घटाने का काम करता है। यानी कि जो घी है वो क्या करता है, हमारे पित्त दोष को और वात दोष को दोनों को घटाएगा और यह कहीं ना कहीं हमारे कफ दोष को बढ़ाने का काम करता है। अब जानते हैं कि हमारे कफ दोष का एंटीडोट कौन सा है। अब कफ दोष का एंटीडोट होता है दोस्तों वो है शहद या मधु। अब मधु की बात करें तो यह कफ दोष को, सबसे पहले तो यह कफ दोष को क्या करेगा, उसका शमन करेगा। उसके साथ साथ यह क्या करता है, हमारे पित्त दोष को भी शमन करता है, परंतु यह कहीं ना कहीं वात दोष को बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमारी डाइट के अंदर इन तीनों चीज़ों का, यानी कि घी, शहद और तेल का कहीं ना कहीं हमें समावेश करना होगा रेगुलरली, या कैसे न कैसे करके आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए, ताकि हमारे वात पित्त और कफ दोष तीनों बैलेंस अवस्था में रहें। अगर दोस्तों आपने यहीं तक वीडियो देख के अगर आपने अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिए, यानी कि जैसे आप देखा होगा कि वात दोष को एंटीडोट कौन सा होता है, तेल, तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों पित्त दोष को भी बढ़ा रहे हैं। आपने कफ को कंट्रोल कर लिया। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने से पहले आपको क्या करना होगा, इन तीनों दोषों के गुण और कर्म के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करनी होगी और उसके बाद आप को पता चलेगा कि इन तीनों चीज़ों का आपको यूज कहाँ कहाँ करना है। तो दोस्तों अब बात आती है कि वात पित्त और कफ दोष के गुण धर्म के बारे में। इनके गुण धर्म के बारे में दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड की गई है। उसमें हमने वात दोष के गुण धर्म के लिए अलग वीडियो बना रखी है, पित्त दोष के लिए अलग और कफ दोष के लिए अलग। दोस्तों आज की वीडियो में हम मात्र थोड़ा यानी कि पूरी डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे, पूरी डिटेल से हम बात नहीं करेंगे कि इनके गुण धर्म कौन कौन से होते हैं। यानी कि जो वात है, वात होता है वृक्षत है। हम जो भी अन्न लेते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, कोई भी आप अन्न ले रहे हैं तो वो वृक्ष होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी अन्न वो वृक्ष नहीं होता है। सभी प्रकार के अन्न होते हैं वो वृक्ष ही होते हैं। मान लीजिए गेहूं ज़्यादा, बाजरा कम, तो चना उससे कम, ऐसे सब कुछ हो सकता है। बट सभी के सभी जितने भी प्रकार के अन्न होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी वात बढ़ी हुई है और आपकी प्रकृति भी क्या है, वात। अब प्रकृति क्या है दोस्तों, प्रकृति को जानने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट का समय देना होगा। तो उसके लिए हमारे चैनल में आपको अपनी प्रकृति को कैसे पहचाने, और साइड में आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा, उस थंबनेल पे जाके क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक देखेगा, वहाँ पे जाके आप जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है। अब प्रकृति भी आपकी वात है, वातज प्रकृति के हैं, और वहाँ का जो समय है, वातावरण है, वो भी वायु से उचित है।
यानी कि सब कुछ वात है, आपकी डाइट भी वातज प्रवृत्ति की है, तो आप कैलोरी खाना भी कैलोरी के हिसाब से ले रहे हैं दोस्तों। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैलोरी के हिसाब से अगर आप खाना खाते हैं तो आपको निश्चित ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको होगी। तो उससे क्या होगा कि आप में सब कुछ, आपने खाना भी वातज प्रकृति का खाया, वातावरण भी वातज प्रकृति का, आपका वात रोग बढ़ा हुआ है, आप डाइट भी, वातावरण भी वैसा है, यानी कि सभी प्रकार का जो है वायु से रिलेटेड है, तो आपको वातज व्याधियाँ होंगी ही होंगी। वायु का एक और मुख्य गुण होता है जो सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण बनता है, वो है इसका चल प्रवृत्ति, यानी कि इसका चल स्वभाव। यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ हो रही है, यानी कि अब मैं जैसे सोच रहा हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है, ये भी किसकी, वायु की चल प्रवृत्ति के कारण होता है। हमारी जुबान हिल रही, हम बोल रहे हैं, हम कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हमारे हाथों को उठाना, पैरों को चलाना, यानी कि बॉडी में जितनी भी चलने वाले काम होते हैं वो वायु के चल गुण के कारण होते हैं। हमारा शरीर दोस्तों दो प्रकार से चलता है, एक तो हमारी बॉडी चलती है और एक हमारा मन चलता है। जैसे कि बॉडी चलने की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि आप एक जगह टिक के नहीं बैठ रहे, जैसे कि ड्राइवर है, ड्राइवर बहुत ज़्यादा चलते हैं, हाँ माना उनकी बॉडी बैठी है, पर उनको क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, उनका वातावरण कभी वात से आ रहा है, कभी पित्त जा रहा है, कभी कफ जा रहा है, तो अलग अलग वातावरण में उनकी बॉडी जा रही है। और उसके साथ साथ जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या जो हाउस वाइफ महिलाएँ हैं, हमारे माताएँ बहनाएँ हैं, उनको जो क्या होगा, वातज व्याधियाँ होंगी ही होंगी, यानी कि वो सारा दिन चलती ही रहती हैं। तो ठीक उसी प्रकार पित्तज की बात करें, यानी कि पित्त दोष की बात करें, तो पित्त का प्रमुख गुण होता है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां पैदा करने वाला गुण उससे कौन सा होता है, वो होता है उष्ण। अब उष्ण भी तीन प्रकार का दोस्तों। पहला तो होता है कि आप कोई टेम्परेचर गर्म है, यानी कि गर्मी का मौसम है और गर्म चीज़ें आप खा रहे हैं, कोई भी जल्दी गर्म खाना आप खाया तो भी आपको क्या होगा, पित्तज से रिलेटेड आपको पित्तज व्याधियाँ होंगी। और दूसरा उष्ण होता है कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं उनको देखने पे वो ठंडी हैं, छूने पे ठंडी हैं, पर उनकी जो प्रकृति है या उनकी जो तासीर है वो गर्म होती है। जैसे कि आप मिर्च को ले लीजिए, मिर्च कोई भी हो, काली हरी नीली पीली कोई भी मिर्च हो, तो सभी प्रकार की मिर्च आप छुएंगे तो आपको ठंडी लगेगी, बट दोस्तों उनकी जो तासीर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो ऐसा आपको भोजन नहीं करना। अगर आप ऐसा भोजन कर रहे हैं तो आपको पित्तज व्याधियाँ ज़रूर होंगी। और तीसरा प्रकार का अलग ही उष्ण होता है, यानी कि मानसिक उष्ण। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आपको भी पित्तज व्याधियाँ होंगी। अब बात करेंगे कफ की, तो इसका भी एक प्रमुख गुण होता है ठंडा होना या शीत होना। अब शीत भी दोस्तों तीन प्रकार का होता है। पहला तो होता है कि वातावरण के अनुसार कोई भी, अगर मान लीजिए ठंडा मौसम है तो आप ठंडी आइसक्रीम ऐसी कुछ चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या होता है, आपको कफ व्याधियाँ होंगी ही होंगी। और दूसरा है दोस्तों उनका जो नेचर है, यानी कि जो अगर आपको चीज़ गर्म दिख रही है परंतु उनकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, तो ऐसे अगर आप चीज़ें लेते हैं तो आपको कफज व्याधियाँ होंगी ही होंगी। और तीसरी है मानसिक शीतलता। मानसिक शीतलता एक ही जगह पर ठहरा हुआ या अब स्थिर, एक ही जगह पर ठहरा हुआ या बैठा हुआ। अब स्थिरता भी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मानसिक स्थिरता और दूसरी है शारीरिक स्थिरता। अब मानसिक स्थिरता जैसे कि आप का शरीर एक जगह बैठा रहे, एक जगह बैठने का काम है, जैसे जिनका हमेशा बैठने का काम होता है, ऑफिस वर्क ले लीजिए या कोई आप किसी बैंक कर्मचारी को ले लीजिए, तो ऐसा यानी कि ऐसा काम होता है जहां आपको बैठने का काम होता है, तो उनको क्या होता है, उनको किसी यूनिक पॉइंट पे, यानी कि जैसे कि उनको स्लिप डिस्क का होना या उनको लंबर पेन होना, तो ऐसी प्रॉब्लम उनको यानी कि कफज व्याधियाँ उनको ज़रूर रहती हैं। और इसी कारण उनकी क्या होता है, वायु बढ़ जाती है शरीर में। अगर वो एक ही जगह बैठे रहेंगे तो उनकी वायु का आदान प्रदान शरीर में सही तरीके से नहीं होगा, तो वायु के रुक्ष गुण के कारण जो कफ होती है वो जम जाती है। और कई बार देखा होगा कई लोगों की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, ज़्यादातर बैठने से उनकी कई जगह हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, तो ये किसके कारण होता है, कफ व्याधि के, कफ दोष के कारण होता है। तो जैसे दोस्तों देखा कि हमने आज वात पित्त और कफ के एंटीडोट के बारे में जाना और आज हमने कुछ गुणों के बारे में जाना। तो गुणों के बारे में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हमने वात पित्त और कफ दोष के गुणों के बारे में, कर्मों के बारे में बनाई हैं, तो उनको एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद आप एंटीडोट को बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से इसको समझना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप लिंक होगा, उस पर आप जाके आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं कि हमें सर ये बीमारी है, तो आपको उससे रिलेटेड सभी प्रकार की बातें पूछी जाएंगी, सभी प्रकार का आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा। उसी प्रकार एक छोटी सी बात और है दोस्तों कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट या चाहे आप कोई घरेलू नुस्खा भी ले रहे हैं, तो उसके साथ आपको मेनली 2 काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमने जाना कि एंटीडोट हैं। अब एंटीडोट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या करना, 2 ऐसी एक्टिविटी हैं जिनका आपको डेली रूटीन के अंदर यूज़ करना ही पड़ेगा। वो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। यानी कि एक्सरसाइज और मेडिटेशन से आपका वात, पित्त और कफ तीनों दोष कंट्रोल में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।